टॉप पे खरीदा और नीचे जब खरीदने की बारी आई तो आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है। दोस्तों, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्या आप 6 मिस्टेक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के दौरान? ज्यादातर सभी लोग ये 6 गलती कर रहे हैं। कैसे आप इन 6 गलतियों से बच सकते हैं और अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर। सबसे पहला मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगता है कि फटाफट फटाफट फटाफट, अरे कोई पैसे की मशीन थोड़ी है जो फटाफट आपको रिटर्न ला के देगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा कि कम से कम आपको 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए। 5 साल के अंदर जो स्टॉक मार्केट का जो साइकिल होता है वो घूम के रेडी हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि 5 साल के अंदर क्या मेरा रिटर्न रहा और कितना मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया, और डिसिप्लिन भी आपका मेंटेन रहेगा। मैं ऑन एन एवरेज मेरा कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है, यानी कि 12% आ रहा है, 13% आ रहा है, 14%। आपका एक्चुअल में कितना ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है CAGR वो आपका कितना आ रहा है। तो कम से कम दोस्तों 5 साल के लिए निवेश करो, और भी आपको निवेश करना है तो ये चाह बिल्कुल नहीं रखना है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। आपको टाइम देना पड़ेगा, पीरियड जो एक होता है वो आपको डिसिप्लिन में देना ही पड़ेगा। दूसरा, गलत फंड आप चूज कर लेते हो। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि हमेशा आपने ये देखना है उसका 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, 5 साल का रिकॉर्ड क्या है और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड में तो कोविड था, इस वजह से रिटर्न ज्यादा बन रहे हैं उसके अंदर। और पिछले रिटर्न के हिसाब से कभी भी पिछले रिटर्न के हिसाब से ये देख के इन्वेस्ट नहीं करना है कि पिछला रिटर्न अगर 25% का दिया है तो आगे भी ये म्यूचुअल फंड 25% ही रिटर्न देगा, ऐसा कभी नहीं करना है। और सही फंड चुनना है, सही फंड को एनालाइज करना है अच्छे से। और हमेशा ये ध्यान रखना कि फंड हमेशा 5 स्टार रेटिंग का फंड होना चाहिए। 4 स्टार रेटिंग पे अभी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको 5 स्टार रेटिंग का फंड होना चाहिए। तो दोस्तों, गलत फंड का चुनाव बिल्कुल भी मत करना और कभी भी किसी के बहकावे में आके फंड को मत चूज करना कि लास्ट 5 साल के अंदर इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है। बहुत लोग भटकाने वाले हैं और आगे भी ये फंड इतना रिटर्न देगा, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं होता है। तीसरा मिस्टेक, जो आपका रिस्क है और जो आपका टारगेट है उस चीज को आप समझते ही नहीं हो। आपका गोल है मान लो कि 1 करोड़ का, 1 करोड़ का गोल है आपका, और जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा रिस्क कैपिटल भी आपको रखना पड़ेगा ना। आपके पास अगर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हो, ऐसा कभी नहीं करना है। 1 लाख रुपए आपको इमरजेंसी फंड में रखना है, या तो FD करा के रखनी है 1 साल के लिए, या उस पैसे को इस तरह से रखिए कि ताकि वो कभी भी यूज हो जाए, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखिए ताकि जब भी मार्केट टाइम पे आप निकाल लेंगे। लेकिन आप उस पैसे को अगर म्यूचुअल फंड से निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कटेगा और आपके जो पैसे हैं इमरजेंसी फंड जब आपको चाहिए होगा तो आपके म्यूचुअल फंड में से पैसे भी कम हो जाएंगे। और जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल अचीव करना है, वो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो। गोल और रिस्क को मैनेज करके चलोगे तो आपका म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा जो है इतनी आसानी से नहीं डूबेगा। आपने अपना गोल भी सेट कर लिया और आप एक डिसिप्लिन के हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म पीरियड में म्यूचुअल फंड को अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से मैनेज करके चलते रहो। नंबर 4, आप लोग ये करते हो दोस्तों कि SIP को बीच में ही रोक देते हो। मैं बस ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप स्किप कर दो। बट SIP को अगर आप बीच में ही रोक देते हो तो इससे होता क्या है कि SIP जो अमाउंट में परचेज हो रहा था, कम अमाउंट में, कभी ज्यादा अमाउंट में, और कभी कभार ऐसा होता है बाय चांस कि मार्केट गिरा हुआ है और आपने SIP बंद किया हुआ है और हाई अमाउंट में आपने परचेज कर लिया है। जब मार्केट टॉप पे होता है तो आप परचेज कर लेते हो, SIP स्टार्ट हो रहा होता है आपका, और जब मार्केट गिर चुका है तो आप अपने SIP बंद कर देते हो। इससे आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है कि आपने टॉप पे खरीदा और नीचे जब खरीदने की बारी आई तो आपने अपनी SIP बंद कर दी, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, अगर इमरजेंसी फंड अगर आप रखोगे तो SIP बंद करने की नौबत नहीं आएगी।
पांचवा जो आपके अंदर है वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की कमी है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आप अगर मेंटेन करके रखें तो आपका कभी भी एसआईपी के अंदर आपका पैसा कम या डूबेगा नहीं। किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को आपने चुन भी लिया, लॉन्ग टर्म अगर आपने अपना गोल सेट भी कर लिया, रिस्क कैपिटल को आप समझ लिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, अपने गोल को सेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा और आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी भी शॉर्ट टर्म सोचा तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता, चाहे वो स्टॉक हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। तो हमेशा अगर आपने 10,000 रुपए के एसआईपी डाला है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चलूं, ताकि मेरा जो है लॉन्ग टर्म में पैसा बने। क्योंकि क्या होता है कि 10,000 रुपए की गई एसआईपी 15 साल के अंदर अगर वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है, तो अगले 3 साल 4 साल के अंदर वो 2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन लिया ही नहीं, 25-30 लाख रुपए आपका हो गया, आपने बंद कर दिया और आपने निकाल लिया, तो ये लॉन्ग टर्म विजन आपका था ही नहीं और ना ही कोई आपका टारगेट हो पाया। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। छठा, बिना जानकारी के निवेश कभी मत करना, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करो, उसमें से किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से एटलीस्ट आपको 25 to 50% आपको पता होना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किस में काम करता है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, या फिर हाइब्रिड फंड है, या फिर फ्लैक्सी फंड है। कम से कम उसका नॉलेज तो आपको होना चाहिए। कौन लोग हैं इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, ये फंड कितने स्टार का है, ये सारी नॉलेज आपके पास होगी ना। और ये फंड कितने सालों से लॉन्च है, और ये फंड ने लास्ट 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न दे रहा है, ये सारी नॉलेज अगर आपको होगी ना, आई एम श्योर कि आपका पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। क्योंकि आपको इसके फंड के बारे में सभी नॉलेज है कि ये फंड ये काम करता है, ये हाइब्रिड फंड है, ये फ्लैक्सी फंड है, और ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ये सारे फंड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। ये सारे फंड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक फंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे आप फंड चूज कर सकते हो, कौन से अच्छे फंड है म्यूचुअल फंड के अंदर जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों, ये थे 6 बड़े मिस्टेक जो आप सब लोग करते हो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये 6 मिस्टेक आप भूल कर भी कभी भी मत करना, वरना आपका पैसा भी डूब सकता है। भले ही थोड़ा डूबे या ज्यादा डूबे, डूब सकता है। तो ये 6 मिस्टेक कभी मत करना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू।